नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा। हार्दिक स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अभी समय मैं हूँ प्रयागराज के संगम घाट के नज़दीक में, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारी जो नाव खड़ी है ये संगम स्नान घाट के नज़दीक में जाती हैं। आपको स्नान कराने के लिए लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर उस साइड में देखिए तो जितने भी नाव बंधी हुई है वो सभी जो जल पुलिस वाले हैं वो सभी को यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि जो स्थान है बनाया जा रहा है, जो लोग स्नान करके आ रहे हैं उनको आने के लिए अंदर की ओर स्थान दिया जा रहा है। तो अभी देखिए इस तरह की नाव है, यहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं, और जब नाव अभी ये बंद करके रखा गया है, इसका कारण क्या है अभी मैंने बात की है। बात करने का कारण ये भी था कि आप लोगों को जो है वो एक जानकारी दे सके। तो अभी जो मौसम है वो प्रयागराज का थोड़ा सा खराब है, हवा बहुत ही तेज चल रही है, और जैसे कि भी बताया है भाई साहब ने कि जो हवा तेज चलने की वजह से जो है वो स्थगित कर दी गई है अभी यात्रा। जब आगे जो है जल पुलिसकर्मी जो है या प्रशासन की तरफ से आदेश आएगा कि अब इसे जो है वो शुरू किया जाए, तो जितने भी हैं जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं प्रयागराज संगम के मुख्य स्नान घाट पर नाव के माध्यम से, तो वो इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए जो है निर्देश आते रहते हैं बराबर, और एक नाव में मैक्सिमम जो है वो 10 लोग बैठते हैं। 10 लोग के साथ साथ जो है इस नाव में अगर देखें तो यहाँ पर जो है एक जगह स्थान बनाया गया जहाँ पर लाइफ जैकेट रखी जाती है, और ये खास तौर से उन सभी श्रद्धालुओं के लिए होती है जो आते हैं स्नान करने के लिए, जाते हैं मुख्य घाट पर। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी, आपको बताया था कि अगर आप आते हैं तो इनका सरकारी जो रेट होता है वो कार्ड अलग होता है, लेकिन मेले के दौरान पे आपसे कुछ एक्स्ट्रा लिया जाता है, क्योंकि साल भर में एक बार मेला लगता है। और अगर आपसे 10, 20, 50 रुपए या 100 रुपए तक भी आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर किसी तरह का कोई मेला लगता नहीं है। जितनी भी सारी नाव देख रहे हैं ये फिर जब मेला समाप्त हो जाता है ये ऐसे ही खड़ी रहती है, उसके बाद इनके पास कोई कमाई का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो जो नॉर्मल रेट होता है वो 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए डिस्टेंस के हिसाब से होता है। जैसे कि किला घाट है, वहां से अगर आप आएंगे स्नान करने तो वहां से आपको 10 रुपए शायद एक्स्ट्रा देना पड़े। जितना जितना आप नजदीक में जाएंगे उतने आपके रेट कम होंगे। जो इसके पहले मैंने दिसंबर में यात्रा की थी, मैंने पूरी जो नाव है वो 200 रुपए में बुक की थी। हम 5-6 लोग थे, और लोकल के लिए जो है वो थोड़ा सा रियायत दी जाती, क्योंकि सभी जानते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हमेशा आते जाते हैं, उनको रेट पता रहता है। जो दूर दराज से लोग आते हैं, अपने शहरों से आते हैं, उनसे जो है वो 100 रुपए से लगभग 100 से 150 रुपए, 200 रुपए प्रति सवारी भी ली जा सकती है, और ये लिया जाता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करते हैं, बताते हैं कि भैया मुझसे 200 रुपए लिया गया है, 300 रुपए लिया गया है। तो ऐसा लिया जाता है, इसके लिए मैं उन्हें जो है मना नहीं कहूँगा कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी रेट है वो 70-80 रुपए, 90 रुपए ऐसे रहता है, 100 रुपीज से कम रहता है। आप अगर स्थानीय अगर है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसमें जो कंसेशन है वो दिया जा सके, और यहाँ से जो नाव है उसके माध्यम से आप जाएंगे आगे की ओर। अब ये इस तरह की नाव होती है। प्रयागराज में सिर्फ एक नाव चलती है। एक बड़ी वाली जो नाव है वो मैंने आपको दिखाया था जब हम मेन स्नान घाट पर गए थे और वहां पर स्नान किया था। तो एक जो स्क्वायर टाइप का एक पॉइंट बनाया गया था वो कवर किया जाता है। बड़ी बड़ी नाव होती है जिनमें 40 लोग बैठते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया था कि वो नाव का जो है वो निर्माण भी किया जा रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम लोग बैठते हैं वो 10 लोगों से ज्यादा नहीं बैठाते हैं। अच्छा, मुझे अभी बताइए अभी जो है कुछ रेट वगैरह क्या है, क्योंकि देखिए मुझे तो रेट पता ही है। किला से 90 रुपए है यहाँ से। देखिए किला घाट से जो है मैंने आपको जो बताया वो किला घाट से 90 रुपए होता है, और इस स्थान से जो है वो 75 रुपए होता है। साथ ही साथ अगर हम जितना नजदीक में जाएंगे वो उतने रुपए और कम होंगे, क्योंकि मैंने जो यात्रा की थी वो 40 रुपए में यात्रा की थी, और अभी एक महीने पहले जब ये दिसंबर था, 28 दिसंबर की बात है, 40 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमने जो है वो यात्रा की थी। तो ये पूरा जो है स्थान है जहाँ पर आप आ करके नाव के माध्यम से जा सकते हैं। अच्छा, लगभग कितना समय लग जाता है? एक पूरी नाव लोग बुक करके जाते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा लगता है? नहीं लगता, उससे ज्यादा नहीं लगता। आधे घंटे से ज्यादा ही लगता है। अच्छा, 1 घंटे ज्यादा लग जाता है। और उसके बाद तो फिर जब मेला समाप्त हो जाता है तो फिर आप लोग भी अपना दूसरा काम देखते होंगे? अच्छा अच्छा, नाव तो बिल्कुल हम देखते हैं कि हमेशा जो है फिर बहुत सारी नाव कम हो जाती है। अभी जितनी संख्या है, अभी मेला करके आए हैं दूर दूर से। हाँ, तो ये कैसे मेला कैसे करके आए दूर से? जनवरी मेला चल रहा है। हाँ, तो ये बाहर से भी नाव आई। अच्छा, बाहर से तो कैसे लेके कैसे आए हैं लोग? पानी लेके आ गए? अरे बहुत बढ़िया। तो क्या यमुना से लेके आए हैं? यमुना से ही आए होंगे? यमुना से आई हैं, गंगा से आई।
और लगभग कितनी नाव, हम तो देख रहे हैं कम से कम हजारों नाव है आपकी, हजारों नाव, है ना? हजारों नाव देख रहे हैं बस। नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि कम से कम तो 10,000। 10,000 नाव है। अच्छा, सही बताइएगा कि अभी जो है जब मेला वैसे जैसे जैसे होता है, तो क्या सही में है कि लोगों से 200 रुपए 300 रुपए भी लिया जाता है? भैया लेने देखिए वाले मुझे आपत्ति नहीं है कि नहीं? लेने वाले लेते हैं, लेकिन हम लोग का जो निर्धारित रेट है, अगर इसमें आप नाव बुक करके जाना चाहते हैं, इसमें 25% छूट भी, 25% जो है वो डिस्काउंट रहता है। 700-800 का भाड़ा हो रहा है, हाँ, तो आप उसमें 100-200 छूट रहेगा, 600 में रहेगी। और 10 लोग से ज्यादा बैठाते नहीं है, और लाइव 12 की क्षमता होती है, 2 चलाने वाला। अच्छा, मतलब है कि 10 लोग बैठेंगे और 2 लोग जो है वो चलाने वाले रहेंगे और ले करके जाएंगे। तो लगभग जो है ऑन एन एवरेज अगर यानी देखा जाए तो फिर आप लोगों का हो जाता है दिन में? हाँ, गंगा भैया दे देती हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बात की है जो कि दूध चढ़ाते हैं, वो भी बताते हैं कि मेले के टाइम पे 1,000-1,500 रुपए वो आराम से कमा लेते हैं। अब पिछले साल की तो बात ही अलग है, महाकुंभ के दौरान तो फिर रेट तो बहुत ही ज्यादा चढ़ा हुआ था। वो भी हाँ, जो कोई चलाया है, कोई नहीं चलाया। हाँ, अच्छा, यहाँ से तो बिल्कुल बंद थी। यहाँ से बंद थी। यहाँ हाँ, अरेल से नाव चलती, अरेल से चलती थी, बोट क्लब से चलता है, बोट क्लब से जो वीआईपी वाला घाट बना है। हाँ, बस यही 2 घाट चलते। हमने लोगों से बात की, बताते थे लोग की जो है वो नाव से चला के उन्होंने ई रिक्शा खरीदा। ई रिक्शा है भाई, और एक आदमी एक परिवार से 4-4 5-5 लोग जो है वो नाव चलाते थे, ऐसा भी है। अच्छा, आप कहाँ गए? ये दारागंज के कि नजदीक? नहीं, हम लोग छतनाग झूसी। अच्छा, वहाँ वो जो मंदिर बना है छतनाग वाला। सदाफल में। हाँ, तो वहाँ से हम अच्छा रहते, खाना पीना यही होता होगा फिर? नहीं, हम डेली नाव लेके आते हैं और जाते हैं, जाएंगे तो नाव लेके। तो रात में कितने बजे यहाँ से शाम को निकल जाते हैं हम लोग? शाम को कोई हमारा यहाँ रेगुलर तो है नहीं कि कितना तक ड्यूटी करना है, जब इच्छा कमा लिए जितना, अगर आ गया है जेब में, जितना दे दिया गंगा मैया ने, उसके बाद फिर वापस। संतोष करके चलना। अच्छा, हाँ, बहुत हमें लग रहा है कि बचपन से यही चीज है या अभी बीच से आपने शुरू किया है? तो यहाँ 30 साल से। 30 साल से आप यहाँ पर हैं लगातार, नाव बस ऐसे चलती रहती। धूप गर्मी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा वो कम हो जाती है, हम देखते हैं कि बहुत यात्री कम आते हैं। जहाँ मेला खत्म हुआ, गिने चुने जो साउथ वाले आ गए या बाहर के आ गए वही आते हैं। उस समय तो कमाई का रास्ता तो बिल्कुल ना के बराबर ही रहता है, गंगा मैया दाल रोटी चलाती देती रहती हैं, कभी कम कभी ज्यादा, यानी कि चलता रहता है पूरा। तो अभी जो है वो सुबह कितने बजे से नाव शुरू हो जाती है, लोग जो आते हैं? 6-6:30 बजे से, और शाम को लगभग? शाम को 5 बजे से बंद कराना चालू करेंगे, 6 बजे करेंगे। तो जितने लोग हैं, जितने श्रद्धालु जाते हैं स्नान करके? हाँ, 6 बजे के पहले सबको किनारे पर। अच्छा, जब अभी हम आए थे तो बीच में जो है 20 रुपए 30 रुपए जो है वो बड़ी वाली नाव में ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म जो बना के रख रखा है उस पर चढ़ने के लिए। छोटी नाव से जाते हैं हम, बड़ी नाव पे बैठते हैं, उसके बाद जो है उनको 20 रुपए देना पड़ता है। वो हालांकि उनको नहीं देना पड़ता, वो आप ही को देना पड़ता है। अब आप लोगों का जिनके साथ जो भी संपर्क हो, और उसके बाद फिर जो है उसके नीचे तखत बंधा होता है क्या? बंधा है, वहाँ जाएंगे, आपको पर हेड एक आदमी का 20 रुपए ले। हाँ, और कितना 10 फुट गहरा पानी होता है? 10 नहीं, वहाँ 40 फीट गहरा होता है, लेकिन जैसे दाल में झूला डालते हैं, हाँ, तो वैसे वो झूला में तखत झुलाया जाता है। तो वो लकड़ी कैसे जो है वो बांधी छोड़ी, दोनों नाव के बीच में बांधा छोड़ा बांस लगा रहता है। अच्छा, इस तरह भी बांस करके रखा जाता है ताकि जो है ऊपर ना आए वो। उतना ही रास्ता ढीला जाएगा जितना कि कमर तक जाएगा, उससे बस वहीं स्नान करें। तो मतलब है कि ये जहाँ पे मेन स्नान होता है वो भी 40 फुट पानी ही होता है, और कभी कोई हादसा नहीं हुआ है कि नहाते समय इधर उधर कोई हुआ ऐसा कुछ? सब लगे रहते हैं ना। इसके पहले भी हम लोग जब है जाते थे तो बीच में जाते तो इतना पानी रहता था। हाँ, तो ये गंगा माई बनाती हैं, इस साल जमीन बनी नहीं रही है। अच्छा, ये भी एक कारण है, नहीं तो घाट जमीन में लगता है। हाँ, वो हमेशा हम लोग जो है भादों में झूला में लगता है। सावन भादो यानी कि जब बारिश होती है, जब बाढ़ आती है तब ऐसा होता है। लेकिन अब की तो बारिश से लेके अभी तक वैसा। तो ये सबसे सही आपने बात है। तो देखिए अभी मेरे साथ जो है वो भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने जो है बताया कि प्रतिदिन जो है वो माता जी की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से रोजी रोटी चलती है, और सुबह लगभग जो है वो 6 बजे से यात्रा शुरू हो जाती है, यानी कि जो नाव से अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
और शाम 5 बजे तक जो है जितने भी लोग स्नान कर रहे हैं उन्हें वापस किया जाता है, फिर अपने अपने गंतव्य को सब वापस जाते हैं। तो बस इस वीडियो के साथ इतना ही। आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी और प्रयागराज संगम के बारे में आपसे जानकारी शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।